हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं, जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की तरफ से अभी CET के एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, CET ग्रुप 7-8 के और ग्रुप 56-57 के, ग्रुप 1-2 के, और इसके अलावा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी होना है। उसके अलावा HPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर और भी जो वैकेंसीज आई हैं सभी में हरियाणा जीके पूछी जाएगी। तो आज हम जो क्वेश्चन बैंक जो सीरीज हमने चला रखी है, 5 सेट हम कर चुके हैं उसका, और आज हम करने वाले 6 नंबर सेट पे। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये क्लासेस ज़रूर देख के जाए। हमने एक बार पहले भी 5 क्लासेस चलाई थी, उसके बाद 10 अलग से चला रहे हैं। उसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने की जो करंट है वो भी हमने अपलोड कर दी है। हरियाणा जीके की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने के हरियाणा करंट अपलोड कर दिए। उसे जनवरी से लेकर जून 2024 की जो ऑल ओवर जो करंट अफेयर है वो भी हमने, उसकी भी वीडियोज हमने अपलोड कर रखी है मैराथन क्लास बना बनाकर। तो ये क्लासेस जरूर देख के जाए, हरियाणा जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, संवत 1385 के किस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है? 1385 में एक अभिलेख था, उसमें हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया, और वो अभिलेख है सारवान अभिलेख। सारवान अभिलेख दिल्ली। ये कब हुआ था? 1385 का अभिलेख है, सारवान अभिलेख दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं? हरियाणा में सबसे पहले खेती का प्रमाण सीसवाल, सीसवाल से बता, और यह हिसार के अंदर। सीसवाल हिसार में सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है 503, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई, कब और कहाँ पर? तो ये रेवाड़ी के अंदर की गई थी 1880 में। आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में 1880 में स्थापित की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को किस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? इसमें कई क्वेश्चन हैं। महात्मा गांधी को हरियाणा से पहली बार गिरफ्तार किया गया पलवल रेलवे स्टेशन से। कब किया गिरफ्तार किया था? 10 अप्रैल 1919 से। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया गया था। यह क्वेश्चन बनता है। अगला है, हरियाणा के किस प्राकृतिक भाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी कि कौन से हिस्से का, किस प्रकार का हिस्सा हरियाणा में ज़्यादातर है, और वो है मैदानी भाग। हरियाणा में मैदानी भाग वो ज़्यादा है। अगला है, गिरिपाद मैदान किसे कहते हैं? गिरिपाद की मैदान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये है जो शिवालिक जो पर्वत क्षेत्र है वहाँ, उसके मैदान को गिरिपाद कहते हैं। जो पंचकुला अंबाला की साइड जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ का जो पर्वत क्षेत्र है शिवालिक का, उसको गिरिपाद मैदान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किन जिलों में गिरिपाद का मैदान? ये क्वेश्चन आ गया, और ये है यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला। यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, यहाँ पर गिरिपाद के मैदान स्थित है। गिरिपाद के मैदान है यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 508 है, हरियाणा के जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? जो जलोढ़ के मैदान उनको कहते हैं बांगर। हरियाणा में जो जलोढ़ के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकलती है? जवाहरलाल नहर जो है JLN,
वो कहाँ से निकलती है? वो भाखड़ा नहर से अलग की गई है। जो भाखड़ा नहर है वहाँ से अलग करके जवाहरलाल नहर निकाली गई है। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? और वो है पश्चिम यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर ये हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? साल के वृक्ष हरियाणा में पाए जाते हैं कालेसर जो घाटी है यमुनानगर के अंदर। कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है कालेसर, वहां पर ये पाए जाते हैं साल के वृक्ष यमुनानगर के अंदर कालेसर घाटी में। अगला क्वेश्चन है, हिलना पत्थर हरियाणा में किस स्थान पर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है भिवानी के कल्याणा गांव में। भिवानी के कल्याणा गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कें सबसे कम घनत्व है? पक्की सड़कें सबसे कम कहाँ पर है? वो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? सतकुंभा का मेला लगता है खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत के अंदर। खेड़ी गुज्जर सोनीपत। अगला है, सराय अलीवर्दा मस्जिद कहाँ है? सराय अलीवर्दा मस्जिद, और यह गुड़गांव के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। सराय अलीवर्दी की जो मस्जिद है गुड़गांव के अंदर है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ठाकुर द्वारा कहाँ पर है? ये कुतानी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के कुतानी गांव में है ठाकुर द्वारा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत के अंदर। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देवी तालाब मंदिर पानीपत का निर्माण किसने करवाया था? देवी तालाब मंदिर पानीपत का निर्माण करा मंगल रघुनाथ नामक एक मराठा सरदार ने। देवी तालाब मंदिर जो पानीपत है इसका निर्माण करा मंगल रघुनाथ नामक मराठा सरदार ने। 1398 में फतेहाबाद, सिरसा और करनाल में किसने लूटपाट की थी? फतेहाबाद, सिरसा और करनाल को 1398 में लूटा था तैमूर लंग ने। थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? थानेश्वर महादेव मंदिर का वर्धन वर्ष के राजा पुष्यभूति द्वारा, जो हर्ष का वंशज था। हर्षवर्धन का जो वंशज था पुष्यभूति, उसने करवाया। जो वर्धन वर्ष का राजा था उसने थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्यभूति ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में गीता भवन किसने बनवाया था? और ये बनाया था रीवा के महाराजा द्वारा 1921 में। रीवा के जो महाराजा थे उसने 1921 में बनाया था गीता भवन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ये बनाया था बाबा सरवणनाथ ने। सर्वेश्वर महादेव मंदिर बाबा सरवणनाथ ने बनवाया था। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ है? ये पिंजौर कालका के अंदर है। पिंजौर, ठीक है, पंचकुला के अंदर है माता मनसा देवी मंदिर। उत्तर भारत का नंदनवन, ये काफी इंपोर्टेंट है। उत्तर भारत का नंदनवन, और ये है यादवेंद्र उद्यान। यादवेंद्र उद्यान को उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। अगला है, पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? और वो है मोरनी हिल्स। हरियाणा में जो पहाड़ियों की रानी है वो कहा जाता है मोरनी हिल्स। हरियाणा का बजट, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में ऐड कर रखा, बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 600 का है वो भी सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने वहाँ पर आंसर डाल रखा। अगला है, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? मोहन सिंह मंडार, इसकी रियासत थी हरियाणा में कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मोहन सिंह मंडार जो राजपूत शासक थे इसकी रियासत कैथल डिस्ट्रिक्ट में थी। 2023-24 में जन्मे बच्चों में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था? वो है 916। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? पहले जगबीर सिंह राठी थे, अब बनाया डॉक्टर वीपी यादव को। डॉक्टर वीपी यादव। हरियाणा में मनरेगा कब और किन जिलों में लागू हुई? मनरेगा हुई थी 2 फरवरी 2006 को महेंद्रगढ़ और सिरसा में। हरियाणा में मनरेगा सबसे पहले महेंद्रगढ़ और सिरसा 2 डिस्ट्रिक्ट में लागू हुई थी 2006 से। 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले महेंद्रगढ़ और सिरसा 2 डिस्ट्रिक्ट में लागू हुई थी मनरेगा। अगला है,
हरियाणा के सभी जिलों में कब लागू हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 2008। मनरेगा हरियाणा में महेंद्रगढ़ और सिरसा में 2006 में हुई थी, 2 फरवरी 2006। बाकी सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई थी। सलामती योजना का संबंध किससे था? ये था परिवार नियोजन से। सलामती योजना परिवार नियोजन से संबंधित है। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने शुरू किया? हरियाणा तिलक समाचार पत्र, और ये क्या था? श्रीराम शर्मा ने। श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी चांदराम। हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम चौधरी चांदराम। हरियाणा में फरीदाबाद में बन रही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? जो फरीदाबाद के अंदर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया? गुरुग्राम। और कब बदला गया था? 2016 के अंदर। गुड़गांव का नाम बदलकर 2016 में गुरुग्राम रख दिया गया था। और मेवात का नाम नू रखा गया था। ठीक है। श्री कृष्ण जो म्यूजियम है ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, ये जो है हरियाणा का कौन सा लड़का गूगल बॉय के नाम से, और ये है 8 वर्ष कोटिलैक। कोटिलैक और केबीसी में भी गया था, कौन बनेगा करोड़पति में भी। गूगल बॉय के नाम से जानते हैं कौटिल्य को। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? 8 मार्च 2015 को। आपकी बेटी हमारी बेटी, इसके अंतर्गत एससी और बीपीएल परिवारों की जो पहली बेटी के जन्म पर तथा अन्य परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये लड़की के नाम पर बैंक में जमा करवाए जाते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम 8 मार्च 2015 को की गई थी। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? ये पंचकुला के अंदर। हरियाणा में किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा? ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कैथल के अंदर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा। हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना कहाँ खोला गया? स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना, और ये है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टेट साइबर क्राइम का पहला जो थाना है ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला जाएगा। हरियाणा के कुल भू भाग का अधिकतम भाग किसके अंतर्गत आता है? ये मैदानी भाग आता है। 97% भाग हरियाणा में मैदानी भूमि है। 97% मैदानी भूमि है हरियाणा के अंदर। सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग किसने की थी? हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली के अंदर मिलाने की मांग पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1926 में की थी। 1926 में ये हुआ था कि पंजाब को हरियाणा पंजाब को अलग अलग करके और हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए। 1926 में मांग की थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पंचकुला और चरखी दादरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शी का किसकी रचना? ये हर्षवर्धन। काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शी का ये हर्षवर्धन की प्रसिद्ध जो नाटक है वो है ये। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्य वरदान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन है? जो बौद्ध के धर्म ग्रंथ दिव्य वरदान, इसमें हरियाणा के किन शहरों का वर्णन है? रोहतक और अग्रोहा। रोहतक और अग्रोहा का जिक्र है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ दिव्य वरदान उसमें। संदेश पत्रिका का भिवानी से प्रकाशन किसने किया था? संदेश पत्रिका का भिवानी से प्रकाशन पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। लो आचार्य नामक जैन विद्वान का संबंध किस नगर से है? लो आचार्य नामक जैन विद्वान था और ये अग्रोहा से संबंधित थे। अगला है सूग अभिलेख, जो समस्त भारत में 12 खड़ी लिखवाई गई सबसे पुराना माना जाता है। कहाँ मिला था? जगाधरी के अंदर। जो पूरे भारत में 12 खड़ी जो लिखी थी वो सूग अभिलेख पर मिली थी। सूग अभिलेख, और सूग अभिलेख जो मिला है हरियाणा में जगाधरी पर मिला है। सूग अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। कुषाण शासकों व समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? ये मिले हैं मित्ताथल भिवानी से। कुषाण शासक और समुद्रगुप्त के सिक्के
मिताथल भिवानी से मिले हैं। साहिबी नदी, कृष्णावती, दोहान, इंदौरी, ये किस क्षेत्र की नदी है? दक्षिण हरियाणा की। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव की साइड है ये साहिबी, कृष्णावती, दोहान, इंदौरी, ये सारी नदियां। स्लेट पत्थर के लिए प्रसिद्ध कुंड की पहाड़ियां, कुंड जो है ये कहाँ पर है? ये रेवाड़ी के अंदर है। कुंड की पहाड़ी जो है ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहाँ पर स्लेट का पत्थर मिलता है। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? वो है 80% भाग पर। हरियाणा के लगभग 80% भाग पर खेती की जाती है। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर हाथी पुनर्स्थापना और अनुसंधान केंद्र है? और ये है यमुनानगर के बसंतौर में। यमुनानगर के बसंतौर पर है हाथी पुनर्स्थापन और अनुसंधान केंद्र। हरियाणा का जो फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है वो फिलहाल कौन है? पी राघवेंद्र राव। पी राघवेंद्र राव हरियाणा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है? शत्रुजीत कपूर। हरियाणा पुलिस के हैं शत्रुजीत कपूर। और एडीजीपी सीआईडी के कौन है वो आपको बताना है। एडीजीपी सीआईडी, डीजीपी हरियाणा पुलिस शत्रुजीत कपूर और एडीजीपी सीआईडी कौन है? वो है आलोक मित्तल। अगला है, भारतीय रेलवे ने किन दो राज्यों के साथ रेलवे ट्रैक को जो के दोनों ओर पेड़ लगाने का समझौता किया? वो हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब की जो रेलवे ट्रैक है वहाँ दोनों साइड पेड़ लगाने के लिए दोनों सरकारों ने आपस में समझौता किया है। हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? वो कृषि और किसान कल्याण विभाग। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका नाम है कृषि और किसान कल्याण विभाग। हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये है अंजनथली, जिला करनाल में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय। लुआस लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी का दक्षिण हरियाणा में रीजनल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? और वो है जमुना तट। जमुना तट उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला का पत्रिका का क्या नाम है? शब्द बूंद। क्या नाम है? शब्द बूंद। संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? हरिप्रभा। और हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम है हरिगंधा। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम है कथा समय और सप्त सिंधु। ये कुछ सारे क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहले है उर्दू की जो पत्रिका है उसका क्या नाम? उर्दू अकेडमी की जो मासिक पत्रिका वो जमुना तट। पंजाबी साहित्य की शब्द बूंद। संस्कृत अकेडमी की हरिप्रभा। साहित्य अकेडमी की हरिगंधा। और उसके अलावा ग्रंथ अकेडमी की कथा समय और सप्त सिंधु। उसका अगला है साहित्यकार पी माधव प्रसाद। इनका जन्म हुआ था कुंगड़ भिवानी के अंदर हुआ था इनका। पंडित माधव प्रसाद मिश्र साहित्यकार का। अगला है मूर्धन्य संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? ये गुड़ियानी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था बाल मुकुंद गुप्त का जन्म। 1952 में हिंदी रुबाइया पुस्तक किसने लिखी थी? हिंदी रुबाइया पुस्तक लिखी थी उदय भानु हंस ने। हिंदी रुबाइया 1952 के अंदर लिखी गई थी। सूरदास किस बोली की रचना करते? सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे। सूरदास ब्रज भाषा में रचना करते थे। सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? वो है वात्सल्य रस के। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते और ब्रज भाषा में लिखते थे। अगला है सूरदास सूरसावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य। सूरदास किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे सूरदास। करनाल के अंजनथली में बन रहे बागवानी विश्वविद्यालय का क्या नाम है? वो है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। ये करनाल के अंदर बन रहा है। हरियाणवी बोली या बांगड़ू बोली और ब्रज बोली हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हरियाणवी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है।
किशोरी महल कहाँ है? ये है होडल। होडल कहाँ? पलवल के अंदर। पलवल के अंदर होडल में है किशोरी महल। हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? जैन आचार्य श्रीधर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का प्रथम कवि जैन आचार्य श्रीधर को कहा जाता है। अगला है जो स्थल बोर जो मठ है उसकी स्थापना किसने की थी? रोहतक के अंदर स्थल बोर मठ की स्थापना किसने की थी? वो की थी बाबा चौरंगी नाथ ने। बाबा चौरंगी नाथ। अगला है प्रसिद्ध संत बाबा मस्तनाथ। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कंसरेटी में, गाँव कंसरेटी रोहतक के अंदर। हरियाणा में IIM कहाँ है? और IIM है रोहतक के अंदर। IIM रोहतक के अंदर है। हरियाणा में सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक है फरीउद्दीन शकरगंज। फरीउद्दीन शकरगंज। प्रसिद्ध सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ? ये हुआ था पानीपत के अंदर। बू अली शाह कलंदर, पानीपत। गरीबदास पंथ के संस्थापक संत गरीबदास थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चुडानी गांव झज्जर के अंदर। संत निश्चल दास का जन्म ये कुंगड़ भिवानी के अंदर हुआ था। सतनामी पंथ के संस्थापक कौन थे? सतनामी पंथ के संस्थापक थे वीरभान। हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ है? ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलहाल वो धनपत सिंह है। हरियाणा पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र सुनारिया। सुनारिया किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? रोहतक। मधुबन कहाँ पर है? करनाल के अंदर। नरनारायण गुफा कहाँ पर है? ये यमुनानगर के अंदर है। नरनारायण गुफा हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा चेस जो कमेटी है उसका गठन कब हुआ था? 1983 में। चेस का 1983। अगला है असीगढ़ का किला कहाँ है? ये हांसी के अंदर है। अनूप कुमार किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। हरियाणा का 2024-25 का बजट और ये है 1.89 लाख करोड़, लगभग 1.9 लाख करोड़ का बजट है। तो ये थे आज की क्लास के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के, जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, CET के, HPSC के सभी एग्जामों में। आपको एग्जाम में जाने से पहले सारी क्लासेस देख के जानी है। ये हम प्रैक्टिस सेट सीरीज करवा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेली 100 क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, 400 क्वेश्चन अलग से करवाए थे, 600 अब करवा दिए हैं, और करंट अफेयर अलग से करवा रखी है। सारी डिटेल्स हमने डाल रखी है। एग्जाम में जाने से पहले क्लास जरूर देख के जाएं। फिलहाल यही था आज की क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।